नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। हमारे बीकॉम भाग सेकंड के जो विद्यार्थी हैं उनका एक टॉपिक चल रहा है प्रक्रिया अकाउंट, प्रोसेस अकाउंट, जिसमें आपको नॉर्मल और अबनॉर्मल वेस्टेज के बारे में समायोजन करना होता है। क्योंकि प्रोसेस अकाउंट जब हम तैयार करते हैं तो उसमें ये दो एडजस्टमेंट आपको करने होते हैं और बच्चों को इसके बारे में सही जानकारी नहीं होने के कारण वो प्रोसेस अकाउंट है वो सही तरीके से तैयार नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम आज अब नॉर्मल वेस्टेज के बारे में बातचीत करेंगे कि अब नॉर्मल वेस्टेज क्या है और इसका समायोजन प्रोसेस अकाउंट में किस प्रकार से किया जाता है और अब नॉर्मल वेस्टेज का अकाउंट तैयार करते हैं तो उसमें किस प्रकार से इसको तैयार किया जाता है। सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से सुनेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि अगर आपने 1-2 मिनट देख के बंद कर दिया तो इसको आपको पूरा फ़ायदा नहीं मिलेगा। अतः आप पूरा वीडियो देखें और अन्य विद्यार्थियों को भी इसको शेयर करें ताकि उनको भी ज़्यादा लाभ मिल सके। तो शुरू करते हैं। असामान्य क्षय। असामान्य क्षय, अब नॉर्मल वेस्टेज। जब वास्तविक क्षय की मात्रा सामान्य क्षय की मात्रा से अधिक होती है तो ये अतिरिक्त क्षय कहलाता है। जब हमने पिछले अनुभवों के आधार पर एक परसेंटेज डिसाइड किया था कि इतना परसेंटेज हमारा नॉर्मल वेस्टेज होगा, परंतु जब नॉर्मल वेस्टेज से ज़्यादा वेस्टेज होता है तो जो ये अतिरिक्त वेस्टेज होता है उसको हम अब नॉर्मल वेस्टेज कहते हैं। अब नॉर्मल वेस्टेज असामान्य परिस्थितियों व अप्रत्याशित रूप से होता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं और कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनके कारण आपको अब नॉर्मल वेस्टेज का सामना करना पड़ता है। जैसे देखिए कि श्रमिकों की लापरवाही के कारण, अगर श्रमिक जो कार्य कर रहे हैं वो लापरवाही से कार्य करेंगे तो जो प्रोडक्ट आप तैयार कर रहे हैं उसमें कुछ न कुछ कमी आपकी रह जाएगी। निम्न स्तर की सामग्री का प्रयोग, जो सामग्री आप यूज कर रहे हैं अगर वो निम्न स्तर की है तो जो क्वालिटी आप चाहते हैं उस क्वालिटी का प्रोडक्ट आप तैयार नहीं कर पाएंगे और वो एक प्रकार से वेस्टेज ही होगा। संयंत्र व मशीन का टूटना, जैसे मशीन और प्लांट्स में कार्य जब हम करते हैं तो किसी कारण से संयंत्र या मशीन का कोई पार्ट टूट जाना और उस पार्ट टूटने के दौरान प्रोसेस में जो आपका प्रोडक्ट तैयार हो रहा है वो खराब हो जाता है। इसके कारण से भी अब नॉर्मल वेस्टेज आपका बढ़ जाता है। और प्राकृतिक प्रकोप जैसे बाढ़ है, आग लगना है और भूकंप है, इन सब के कारण से भी आपको असामान्य अब नॉर्मल वेस्टेज का सामना आपको ये अब नॉर्मल वेस्टेज हो सकता है। और इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण बात है प्रबंधकों की लापरवाही। जो मैनेजर्स आपने नियुक्त कर रखे हैं अगर वो लापरवाही से कार्य करते हैं तो लेबर भी, जो कर्मचारी है वो भी लापरवाही से कार्य करेंगे और जिसके कारण आपको असामान्य क्षय से आपको रूबरू होना पड़ेगा। ये सब कारण से आपको अब नॉर्मल वेस्टेज होता है प्रोसेस अकाउंट के अंतर्गत। ये क्षय नियंत्रणीय होता है। जो अब नॉर्मल वेस्टेज है उस पर आप नियंत्रण कर सकते हैं, अर्थात जो वेस्टेज के कारण हैं उन कारणों पर ध्यान देकर इसे कम किया जा सकता है। सूत्र के रूप में हम बात करें अब नॉर्मल वेस्टेज इन यूनिट्स। अगर आपको अब नॉर्मल वेस्टेज इन यूनिट्स में कैलकुलेट करना है तो उसका फार्मूला है एक्चुअल वेस्टेज माइनस नॉर्मल वेस्टेज। वास्तव में कितना आपको वेस्टेज हुआ उसमें से हमने सामान्य जो वेस्टेज है उसका अमाउंट है वो कम कर देंगे तो आपका अब नॉर्मल वेस्टेज इन यूनिट्स में कैलकुलेट हो जाएगा।
इसके अतिरिक्त अगर आपको आउटपुट दिया गया है और उसमें आपको अबनॉर्मल वेस्टेज इन यूनिट्स में कैलकुलेट करना है, तो उसका फार्मूला है नॉर्मल आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट। नॉर्मल आउटपुट आपका कितना है और इसमें से एक्चुअल आउटपुट आपका कितना हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो अबनॉर्मल वेस्टेज इन यूनिट्स होगा। असामान्य क्षय का लेखा। असामान्य क्षय से प्रक्रिया में उत्पादित अच्छी इकाई की लागत को प्रभावित नहीं होने दिया जाता है। अबनॉर्मल जो वेस्टेज होता है उससे प्रक्रिया की प्रोसेस की जो अच्छी इकाइयाँ हैं उसकी लागत को कोई प्रभावित नहीं होने दिया जाता, क्योंकि अबनॉर्मल क्षय की लागत बहुत ज़्यादा होती है। अतः इसे हानि मानकर हम लागत प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको स्थानांतरित कर देते हैं, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस प्रकार अच्छी इकाइयों की लागत समान रूप से बनी रहती है, उसमें कोई कमी वृद्धि आपको नहीं होती है, उसमें न कोई वृद्धि होती है। अन्यथा लागत में वृद्धि होने से बाजार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगर हम अबनॉर्मल वेस्टेज को भी लॉस मानकर उसमें से कॉस्ट को बढ़ा देंगे तो बाजार में इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, अबनॉर्मल जो वेस्टेज है उसको हानि मानकर लाभ हानि खाता है जो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। असामान्य क्षय का लेखा व्यवहार निम्न पद्धति के अनुसार करना चाहिए। एक पद्धति है सामान्य क्षय की मात्रा तथा उससे विक्रय से प्राप्त राशि यदि कोई हो तो हम ज्ञात करेंगे और प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में लिख देते हैं। जितनी राशि नॉर्मल वेस्टेज की है उसकी राशि उसके अमाउंट यूनिट्स के कॉलम में यूनिट्स लिख देंगे और जितनी राशि विक्रय से प्राप्त होती है उसको हम अमाउंट के क्रेडिट साइड में प्रोसेस अकाउंट के लिख देंगे। प्रक्रिया में उत्पादित अच्छी इकाइयों की प्रति इकाई लागत ज्ञात करते हैं और इसमें से असामान्य हानियों को ध्यान में नहीं रखते हैं, परंतु असामान्य क्षय को ध्यान में रखते हैं। हानियों का हम ध्यान नहीं रखेंगे लेकिन जो वेस्टेज होता है उसको ध्यान में रखेंगे। अब हम बताते हैं कि अच्छी उत्पादन की प्रति इकाई लागत क्या है। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ गुड प्रोडक्शन। आपको कॉस्ट पर यूनिट ऑफ गुड प्रोडक्शन की प्रति इकाई लागत याद करनी है, तो उसका फॉर्मूला है नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिवाइड कर देंगे नॉर्मल प्रोडक्शन से। आपके नॉर्मल प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी है और आपका नॉर्मल प्रोडक्शन कितना है, तो आपका कॉस्ट पर यूनिट ऑफ गुड प्रोडक्शन ये आपको कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का फॉर्मूला क्या है कि टोटल कॉस्ट आपकी कितनी है उसमें से सेल वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेस्टेज। नॉर्मल वेस्टेज का आपने विक्रय किया उसमें से कितनी अमाउंट आपको प्राप्त हुआ वो अमाउंट आप टोटल कॉस्ट में से लेस कर देंगे तो आपको नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। अब बात करते हैं नॉर्मल प्रोडक्शन की। तो आपने कितना टोटल इनपुट कितना था और उसमें से नॉर्मल वेस्टेज आपका कितना परसेंट डिसाइड किया था, उसको अमाउंट को हम लेस करेंगे तो नॉर्मल प्रोडक्शन आपका कैलकुलेट हो जाएगा। अब एक शब्द और आपका आता है टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट में क्या क्या सम्मिलित होता है, देखिए टोटल कॉस्ट का मीनिंग होता है मटेरियल कितना यूज किया आपने, वेजेज कितनी लगी आपकी और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके कितने हैं। अगर इन तीनों का चार का टोटल कर देंगे तो आपको टोटल कॉस्ट का अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। असामान्य क्षय का मूल्य प्रति अच्छी इकाई की लागत के आधार पर ज्ञात कर लेते हैं। अच्छी इकाई के आधार पर लागत का जो हम अबनॉर्मल वेस्टेज का मूल्य याद करेंगे तो उसका फार्मूला क्या होगा, यूनिट्स ऑफ अबनॉर्मल वेस्टेज इनटू कॉस्ट पर यूनिट ऑफ गुड प्रोडक्शन।
एक अच्छी उत्पादन की प्रति इकाई लागत है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे अबनॉर्मल क्षय की आपकी जितनी इकाई है, तो कॉस्ट ऑफ अबनॉर्मल वेस्टेज का अमाउंट आपको ज्ञात हो जाएगा। असामान्य क्षय की मात्रा व उसकी लागत को प्रक्रिया खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाई देते हैं। इस अवस्था में हम एक प्रविष्टि करते हैं, एक जर्नल एंट्री करेंगे और जर्नल एंट्री क्या होगी, अब नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट DR टू प्रोसेस। तो प्रोसेस अकाउंट के आपको क्रेडिट साइड में इसको शो करना है अब नॉर्मल वेस्टेज। इसका नरेशन क्या होगा, कॉस्ट ऑफ नंबर ऑफ कितनी यूनिट्स है ऑफ अब नॉर्मल वेस्टेज एट द रेट ऑफ कितने रुपए की जो प्रति इकाई लागत है पर यूनिट से उसको शो कर देंगे। अब प्रक्रिया खाते का शेष अच्छी उत्पादन की लागत प्रदर्शित करेगा, क्योंकि हमने उसमें से लेस नहीं किया है, जितनी इसकी लागत थी उसमें से इसको शो कर दिया है प्रोसेस अकाउंट में। असामान्य क्षय की इकाइयों को बेचने से प्राप्त राशि से एक सामान्य क्षय खाते को क्रेडिट कर दिया जाता है। अगर आपने असामान्य क्षय की जो वेस्टेज था उसकी इकाइयों को बेचा है और उससे आपको कोई राशि प्राप्त हुई है, तो अब नॉर्मल वेस्टेज का जो अकाउंट हम तैयार करेंगे उसमें एंट्री करेंगे कैश अकाउंट DR टू अब नॉर्मल वेस्टेज। कितनी यूनिट्स आपने बेची और रेट क्या थी ये इसका नरेशन लिख देंगे। और वर्ष के अंत में जो लॉस माना था हमने, उस लॉस को कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में स्थानांतरित करेंगे और उसकी जो जर्नल एंट्री करेंगे वो क्या होगी, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू अबनॉर्मल वेस्टेज, बैलेंस ऑफ अबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट ट्रांसफर्ड। तो इस प्रकार से इसे हानि मानकर वर्ष के अंत में कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब आप देखिए परफॉर्मा है ऑफ अबनॉर्मल वेस्टेज। अबनॉर्मल वेस्टेज का जो अकाउंट तैयार करेंगे उसमें 3 कॉलम होंगे, पर्टिकुलर्स का, यूनिट्स और अमाउंट का। ये डेबिट और 3 अमाउंट के कॉलम हो गए आपके थे क्रेडिट साइड में, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स और अमाउंट। जो जर्नल एंट्री हमने की थी तो उसमें आएगा आपका टू प्रोसेस अकाउंट। सबसे पहले की थी अबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट DR टू प्रोसेस। तो अबनॉर्मल वेस्टेज का अकाउंट तैयार करेंगे तो इसकी एंट्री डेबिट साइड में आएगी टू प्रोसेस। फिर आपने एंट्री की थी कि कैश कितना प्राप्त हुआ, आप जो वेस्टेज बेचा था तो उसकी एंट्री थी कैश अकाउंट DR टू अबनॉर्मल वेस्टेज। तो इसके क्रेडिट साइड में आएगा बाय कैश, और जितना आपको लॉस हुआ है वो आएगा बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो अभी आपने एंट्री की थी कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू अबनॉर्मल वेस्टेज। तो इस प्रकार से हम अब नॉर्मल वेस्टेज का अकाउंट तैयार करते हैं, दोनों पक्ष को बराबर करके इस खाते को बंद कर देते हैं। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।